अगर कब्रिस्तान के अंदर जगह हो, चाहे उस कब्रिस्तान में या दूर किसी और इलाके वाले कब्रिस्तान में जगह मौजूद हो, तो किसी पुरानी कब्र को खोद कर उसमें नया मुर्दा डालना हराम है, गुनाह है। जितने लोग ये काम करने वाले होंगे वो सारे लोग हराम और गुनाह वाला काम करने वाले होंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाज़ेह तौर पर मुस्लिम की हदीस में इरशाद फरमाया कि तुम में से अगर कोई शख्स अंगारे पर बैठे और ये अंगारा उसके कपड़ों को जलाकर खाल तक पहुंच जाए तो ये बेहतर है इस चीज से कि वो बंदा किसी कब्र पर बैठ जाए। तो कब्र पर बैठना इस कदर हसास है कि अंगारे पे बैठ जाओ, ये बेहतर है कब्र पर बैठने के मुकाबले में। तो कैसे इजाजत दी जा सकती है कि जब कब्र पर बैठना नबी करीम अलैहि सलाम ने मना फरमा दिया कि इससे मुर्दे को तकलीफ होती है, कब्र पर टेक लगाने से मना फरमा दिया गया कि इससे भी मुर्दे को तकलीफ होती है, तो कैसे जायज हो सकता है कि पूरी कब्र खोदी जाए और अंदर मुर्दे का जो बची हुई हड्डियां हैं उसको निकालकर छोटे गड्ढे में डाला जाए? यह नाजायज और हराम है। जैसे हमारे घर से हमें कोई बाहर नहीं निकाल सकता, हमारी मिल्कियत में होता है वो घर, जिस मुर्दे की कब्र है वो उसकी चीज है, उसका घर है आलम बरज़ख के अंदर, उसको खोलने की, अल्लाह के राजों पर से पर्दा उठाने की हमें इजाजत नहीं है। तो बंद कब्र को किसी भी सूरत में नहीं खोला जा सकता, चाहे वो 600 साल पुरानी कब्र हो, चाहे वो 800 साल पुरानी कब्र हो। जब तक मजबूरी वाली सिचुएशन ना हो कब्र को नहीं खोला जा सकता है। मजबूरी वाली सिचुएशन क्या है? बारिश आए और कब्र ढह जाए तो कब्र को रिपेयर करना यह बिल्कुल ठीक है। बहुत ज्यादा पानी भर जाए कब्रिस्तान में, वो मैयतें हैं उनकी बेहुरमती और वो खराब होने का अंदेशा हो, तो मैयत को निकाल के किसी दूसरी सेफ जगह पे मुंतकिल किया जा सकता है। लेकिन इस वजह से कि मुझे करीब की कब्र चाहिए, मुझे रोड फेसिंग कब्र का प्लॉट चाहिए, तो मैं पुराने मुर्दे को निकालूं, बाहर फेंकूं उसकी हड्डियों को और अपना ताजा मुर्दा दफना दूं, ये ताजे मुर्दे के साथ भी ज्यादती है, उस बंदे के साथ भी ज्यादती है जिसकी कब्र को खोदा गया, और जिसने ये काम किया वो सारे गुनाहगार होंगे। अभी मुझे थोड़े दिनों पहले एक बंदे ने मसला पूछा कि उसके एक रिश्तेदार ने अपने लिए वसीयत की भी थी कि जब मैं मरूं तो मेरी मां की कब्र में मुझे दफन किया जाए। उनकी मां का इंतकाल कोई 50-60 साल पहले हुआ होगा। तो फिर बच्चों ने उसके वालिद की वसीयत पर अमल किया और मां की, उसकी जो नानी थी, उनकी जो दादी थी, उनकी कब्र को खोला गया और अब्बा जी को दफनाया गया। ये कितनी बेहुरमती है, एक आम मोमिन के साथ नहीं की जा सकती, अपनी वालदा के साथ ये वाला हराम काम करने की बंदा वसीयत करके चला गया और बच्चों ने भी उस पर अमल कर लिया, ये सख्त नाजायज है। हाँ, अगर उस कब्रिस्तान में जिस इलाके में ये रहता है वो फुल हो चुका है, कब्रों की जगह ही नहीं है, और दूसरे इलाकों में भी कब्रिस्तान में जगह मौजूद नहीं है, चाहे वो 5 किलोमीटर दूर है, चाहे वो 10 किलोमीटर दूर है, अगर दूर के कब्रिस्तान के अंदर भी कोई जगह मौजूद नहीं है, सब फुल हो चुके हैं उस शहर में कब्रिस्तान, और हुकूमत ने कोई नई जगह अलॉट नहीं की है, तो फिर इस मजबूरी वाली सिचुएशन में कि जब कोई भी कब्र की जगह मौजूद नहीं है तो फिर किसी पुरानी कब्र को खोद के उसमें नया मुर्दा दफनाया जा सकता है। लेकिन जब तक आपके पास कहीं भी शहर के अंदर कब्र की जगह मौजूद हो तो पुरानी कब्र को खोदना, उसमें उस मुर्दे की बेहुरमती करना और उस कब्र में नए मुर्दे को दफनाना यह नाजायज और हराम है। जिसने भी ऐसा किया उसे अल्लाह की बारगाह में तौबा करनी चाहिए और आइंदा इस गुनाह से अपने आप को बचाना चाहिए।